आइए अब हम और आप मिलकर भगवान की अमृतमयी कथा में गोता लगाते हैं। कल हमारी कथा प्रभु के बाल चरित्र में थी। आज कथा हमारी आगे बढ़ती है। प्रभु ने पूरे अयोध्या वासियों को बाल चरित्र से अनेक प्रकार से आनंद दिया कि बाल चरते हरि बहुविधि कीन्हा, कि बाल चरते प्रभु हर बहुविधि कीन्हा, और अति आनंद दासन कर दीन्हा। अनेक प्रकार से प्रभु ने बाल लीलाएं करके पूरे अयोध्या वासियों को, भक्तों को खूब आनंद दिया। इसके बाद क्या हुआ? विश्वामित्र जी को खबर पड़ी कि अयोध्या में परमात्मा प्रकट हुए। विश्वामित्र जी जनकपुरी के पास सिद्धाश्रम में रहते थे। उसी आश्रम में जप यज्ञ करते रहते थे। मारीच और सुबाहु आदि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। यज्ञ पूर्ण उनके हो ही नहीं पाते थे। इसी कारण विश्वामित्र जी को जब खबर लगी कि अयोध्या में रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, तो विश्वामित्र जी को चिंता होने लगी कि मेरा यज्ञ बार बार विघ्न होता है, क्यों ना मैं अयोध्या में पधारे हुए राम को ले आऊं और यज्ञ के बहाना से मैं परमात्मा के प्रतिदिन साक्षात दर्शन भी करता रहूंगा और मेरा यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। अब विश्वामित्र जी ने अपने मन में निर्णय कर लिया कि मुझे तो परमात्मा को लाना ही है। यहाँ विश्वामित्र जी ऋषियों से कहते हैं कि तुम लोग यज्ञ शुरू रखो, मैं अयोध्या जाता हूँ। आज एक विरक्त महात्मा गृहस्थ के द्वारे पे जा रहा है। अरे गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च है, बस गृहस्थी की आसक्ति गृहस्थ के लिए बाधक है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, कपिल, बावन आदि प्रभु के सबसे ज्यादा अवतार गृहस्थों के यहाँ ही हुए। अगर गृहस्थी भक्ति में बाधक होती तो प्रभु महात्माओं के यहाँ मंदिरों में, जंगलों में, तीर्थ स्थानों में वहां प्रकट होते। गृहस्थों के घर में क्यों प्रकट होते? गृहस्थी जो है भक्ति में बाधक नहीं है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा यज्ञ करना है। भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि कथा करवाना है। भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि तुमको 3 घंटा माला घुमाना है। 1 मिनट भी माला मत घुमाओ। भक्ति बहुत सरल यज्ञ है और वो चारों वर्णों के लिए सुलभ है। किसी के लिए भक्ति की ना ही नहीं है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सबके लिए, क्योंकि सब प्रभु की संतान है। भक्ति पता है क्या होती? एक क्षण के लिए भी परमात्मा का नाम अपने अंतःकरण में ना भूलना, ये ही भक्ति है। आप अपने खेत का कार्य करो, घर के कार्य करो, आने जाने के कार्य करो, जो भी आपके कार्य है सब करो, क्योंकि संसार में आए हो तो भैया कार्य तो करना पड़ेगा। क्योंकि कार्य नहीं करोगे तो रुपया नहीं आएगा, तो कौन पूछने वाला? क्योंकि जगत में 2 ही बड़े हैं। जगत में 2 बड़े, एक राम एक दाम, और राम दिलाए मुक्ति और दाम करे सब काम, और दाम नहीं है तो रास्ता जाम।